हाँ, तो आज मैं कौन-सी कहानी सुनाऊँ? मैं सोचती हूँ आज मैं कोई कहानी ना सुनाऊँ। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे साथ एक अजीब-सी घटना घटी। मैं सोच रही हूँ आज मैं वही बता दूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे घर के पास एक पार्क है जिसमें शाम में मैं रोज़ शाम में टहलने जाया करती हूँ। तो कुछ दिन पहले भी मैं उस पार्क में टहलने गई थी। रेगुलर है मेरा, मैं तो रोज़ ही जाती हूँ। फिर मैं पार्क में शाम में टहलने गई, वहाँ और लोग भी टहल रहे थे। तो फिर टहलते-टहलते अचानक मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ साइड में एक शीशा यानी कि मिरर रखा हुआ है। तो मुझे लगा कि ये किसी को चुभ ना जाए, क्यों रखा हुआ है, चलो इसे थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि ये किसी को चुभे ना। पर जब मैंने उसे उठाया तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में गुड क्वालिटी का मिरर था और बहुत ही सुंदर था और वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। तो मुझे लगा इतना अच्छा मिरर किसी ने क्यों फेंक दिया, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये बहुत सुंदर और महंगा मिरर है। उसमें मेरी इमेज भी दिख रही थी। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है किसी का हो जिसे वो अब वह पसंद ना हो, तो उसने ला के साइड में रख दिया ताकि कोई से ले जाए जिसे पसंद आए। तो मैंने भी उसे उठा के थोड़ा साइड कर दिया ताकि वो किसी को चुभे ना। और एक दीवार थी साइड में, मैंने उस दीवार पे उस मिरर को रख दिया और मैं वहाँ से हट गई। लेकिन मैं जब वहाँ से हटी तो मैंने देखा मेरी इमेज अभी भी उस मिरर के अंदर है। मुझे लगा मैं तो मिरर के सामने से हट गई हूँ, तो मेरी इमेज अभी भी मिरर के अंदर क्यों है। तो मैंने थोड़ा दूर से देखा, मैंने देखा सच में मेरी इमेज अभी भी उसके अंदर है। तो मैं बहुत डर गई कि मैं तो इधर खड़ी हूँ पर मेरी इमेज मिरर के अंदर कैसे है। तभी मिरर के अंदर से आवाज़ आई, हाँ हाँ मैं तुम्हारी ही इमेज हूँ और मैं मिरर के अंदर बंद हो चुकी हूँ। तो फिर मैं बहुत तेज़ डर गई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो और लोग नॉर्मली टहल रहे थे, तो मैं डर गई। तो मुझे लगा चलो मैं भी टहलती हूँ, ये मेरा वहम होगा। मैंने एक राउंड और मारा। जब मैं एक राउंड और मार के दोबारा उस शीशे के पास गई, तब भी मैंने थोड़ा दूर से देखा तो मेरी इमेज अभी भी अंदर थी। वो मुझे फिर आवाज़ दे रही थी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी एक इमेज हूँ, इसने मुझे बंद कर दिया है, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो, जब तक मैं बंद रहूँगी तुम्हें इस पार्क में ही रहना होगा। मैंने बोला कि ये क्या फालतू की बातें कर रही हूँ, मैं तो बाहर हूँ और मैं नहीं ये सब मानती, है ज़रूर कोई गेम या मैजिक है जिसमें तुम मुझे फंसा रही हो और मैं पहले भी कई बार ऐसे मैजिक्स में फंस चुकी हूँ, तो अब मैं इस मैजिक में नहीं फंसने वाली। तो फिर उसके बाद मैंने एक राउंड और मारा तो मैंने एकाएक देखा कि सारा पार्क खाली हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं। मुझे लगा अभी तो सब टहल रहे थे, सब चले कैसे गए। फिर मैंने घड़ी देखा तो 2 घंटे बीत चुके थे। मुझे लगा अरे 2 घंटे बीत चुके और मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी जल्दी जल्दी से घर जाती हूँ। मैंने उस मिरर की बात को ध्यान से हटाया और जल्दी से पार्क के गेट की तरफ जाने लगी। जब मैं पार्क के गेट की तरफ गई तो देख रही हूँ गेट तो बंद है। तो मैंने गार्ड को बुलाया कि किसने गेट बंद किया है पार्क का। तो मैंने गार्ड को आवाज़ दी तो गार्ड भी वहाँ नहीं था, कोई भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, पूरा पार्क खाली था। मैं तो बहुत तेज़ डर गई, अब मैं क्या करूँ। और पार्क का गेट इतना बड़ा सा है कि उस गेट को खोले बिना तो कोई बाहर निकल भी नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कहीं वो मिरर सच तो नहीं बोल रही थी। तो फिर मैं उस मिरर के पास गई, अभी भी मेरी इमेज उसके अंदर थी। तो फिर मैंने बोला, मैं वहाँ जाके बोली कि ये क्या हो गया, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, यहाँ तो ना कोई गार्ड है ना कुछ है और मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा कि मैं किसी को फ़ोन करूँ, ये क्या हो गया। तो फिर उस मिरर में से आवाज़ आई, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बचा लो, अब तुम एक इमेज वर्ल्ड में आ चुकी हो, एक मिरर वर्ल्ड में। ये कोई पार्क नहीं है, सारी इमेज मिरर के अंदर आ चुकी है और तुम भी मिरर के अंदर आ चुके हो, पूरा पार्क मिरर के अंदर आ चुका है। और असली पार्क तो इस मिरर के बाहर है, ये सब इमेज है। तुमने उस शीशे को उठाया तभी ये सब होने लगा था, क्योंकि वो एक मैजिकल शीशा था। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला फिर ये शीशा तो मुझे दिख ही रहा है। बोला ये सब कुछ इमेज है, ये इमेज वर्ल्ड में तुम आ चुकी हो, सब कुछ वैसा ही रहेगा पर ये एक इमेज वर्ल्ड है, तुम इससे बाहर नहीं जा सकती इस इमेज वर्ल्ड से। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। तो बोली कि अब तुम्हें खुद ही सोचना होगा कि क्या करना है, तभी तुम इस इमेज वर्ल्ड से बाहर जा सकती हो। अब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत सोचा बहुत सोचा। फिर मैं इधर उधर पार्क में घूमने लगी पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे तो रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एक आइडिया आया। मुझे लगा कि अगर मैं इस शीशे को तोड़ दूँ तब तो शीशा ही नहीं रहेगा, जब शीशा ही नहीं रहेगा तो इमेज कैसी। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से कोई पत्थर खोज के लाती हूँ जिससे मैं इस शीशे को तोड़ दूँ। जब शीशा ही ख़त्म तो इमेज भी ख़त्म। तो मैं दौड़ती हुई गई और जल्दी से कोई अच्छा सा पत्थर खोजने लगी। फिर मुझे एक अच्छा पत्थर मिला, मैंने उसे उठाया और दौड़ती हुई शीशे के साइड आई और मैंने जल्दी से शीशे पे उसे दे मारा। तो शीशा टूट गया और जैसे ही शीशा टूटा वो इमेज विमेज सब गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गई। अब मुझे लगा अब तो सब ठीक हो गया, चलो अब पार्क के गेट के साइड जाते हैं और घर की ओर जाते हैं, बहुत देर हो चुकी है। मैं जल्दी से पार्क के गेट के साइड गई तो गेट खुल चुका था।
तो मैं समझ गई कि मैं इमेज वर्ल्ड से बाहर निकल चुकी हूँ और अब मैं बच चुकी हूँ। तो अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है। मैं जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगी। जब मैं बिल्कुल बिल्डिंग के गेट पर पहुँची तो मैंने देखा तब तक काफ़ी रात हो चुकी है। मैं बहुत देर से फंस चुकी थी। तो मुझे लगा अब सब लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ चली गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब जो हुआ सो हुआ, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊँगी, नहीं तो सब लोग डर जाएंगे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से गेट खोल रही थी अपने बिल्डिंग की कि मैं बिल्डिंग के अंदर जाऊं। तो जैसे ही मैंने बिल्डिंग का गेट खोल के अंदर घुसी, वैसे ही मैंने देखा कि एक शीशा वहाँ भी पड़ा हुआ है। मैंने सोचा इस बार मैं इस शीशे के अंदर नहीं देखूंगी, नहीं तो फिर मैं एक इमेज वर्ल्ड में फंस जाऊंगी। तो मैंने उस शीशे की ओर देखा ही नहीं और चुपचाप से ऊपर चली आई। फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग का कोई और बंदा उस शीशे को देख ले और फिर वो उसमें फंस जाए। लेकिन मैं किसे बताती, क्या बताती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी नेबर ने अचानक मेरा गेट जोर जोर से ठक ठक करना शुरू किया। तो मैंने खोला तो उन्होंने बोला, अरे मेरी बेटी तो बाहर दूध लेने गई हुई थी पर वो अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ चलेगी, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब तो मुझे बहुत ये देर से जो डर था वो सही लगता हुआ दिखा। मुझे लगा ज़रूर उसकी बेटी ने उस शीशे को उठाया है, वो शीशे में फंस गई है। तो मैंने उन्हें सारी बात जल्दी जल्दी से बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला और वही शीशा मैंने अभी बिल्डिंग के नीचे गेट के पास देखा, कहीं आपकी बेटी ने उसे देखा ना हो। तो जब हम दोनों जल्दी से नीचे गए तो वैसा ही शीशा वहाँ बिल्डिंग के गेट पर पड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि इस शीशे के अंदर देखिएगा नहीं तो हम दोनों फिर से मिरर वर्ल्ड में फंस जाएंगे। आपकी बेटी ज़रूर इसी में फंसी हुई होगी, अगर हमने इसके अंदर देखा तो हम दोनों भी इसमें फंस जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हमें इस शीशे को तोड़ना होगा, तभी वो मिरर वर्ल्ड से बाहर निकलेगी। तो उन्होंने बोला अच्छा। वो जल्दी से दौड़कर अपने घर से हथौड़ा लेकर आई। फिर हम लोगों ने साइड से खड़े होकर, ताकि हमारी इमेज उसके अंदर ना दिखे, ज़ोर से उस मिरर पर हथौड़ा मारा और वो मिरर टूट गया। जैसे ही वो मिरर टूटा, बहुत ज़ोर की आवाज़ है और एकाएक वो मिरर वहाँ से गायब हो गया और उनकी बेटी सामने खड़ी थी। वो रो रही थी, डर गई थी। वो बोल रही थी मैं तो इसके अंदर फंस गई थी, ये तो एक मुझे मिरर वर्ल्ड था और सब कुछ मिरर का था और मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, मैं तो बहुत डर गई। अब पता नहीं वो मैजिकल शीशा कहाँ से आया था। सब लोग परेशान हो गए बिल्डिंग में कि वो मैजिकल शीशा कहाँ से आया। फिर ये बात पूरे कॉलोनी में सबको बता दी गई कि इस कॉलोनी में एक मैजिकल शीशा है जो कि कभी भी कहीं भी आ जा रहा है और उसमें जो भी देख रहा है वो उस मिरर वर्ल्ड में फंस जा रहा है। तो सब लोग सावधान रहना, किसी को भी कोई शीशा कहीं दिखे तो कोई उसे छुएगा नहीं, ना उसमें देखेगा नहीं, तो वो एक मिरर वर्ल्ड में फंस जाएगा। और इस तरह से फिर सबको बता दिया गया और सब अभी तक सावधान है। एक दो बार वो शीशा और भी किसी किसी को दिखाया पर उन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है उस शीशे के अंदर, तो अभी तक फिर से कोई नहीं फंसा है उस शीशे में। पर अब सब लोग जानते हैं कि अगर कोई शीशा रास्ते में दिख जाए तो हमें उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं देखना है। ओके बाय।